अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें चार रेशो फाइंड आउट करने हैं। करंट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो एंड फोर्थ वन इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो हमारे पास 11 आइटम्स गिवन है। शेयर कैपिटल, सेकंड नंबर पे रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड नंबर पे 15% मॉर्गेज लोन, फिर ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री का अमाउंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, 10th नंबर पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और 11th नंबर पे क्या दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नेट प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट्स ऑफ द इंटरेस्ट एंड द इनकम टैक्स अमाउंटिंग टू 60,000। हमने इनकम टैक्स और इंटरेस्ट का अमाउंट पे करने के बाद नेट प्रॉफिट का अमाउंट बचाया हुआ है, दैट इज 60,000। और हमको ये भी गिवन है कि जो हमने इनकम टैक्स पे किया है वो 50% के अकॉर्डिंग पे किया है। तो क्वेश्चन में डेफिनेटली हमें चार रेशो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट रेशो की ओर चलते हैं। अब करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन की इक्वेशन में हमारे पास करंट एसेट्स 3 गिवन है। कौन कौन सी, करंट एसेट्स के अंदर आइटम नंबर 8, आइटम नंबर 9 और आइटम नंबर 10। आइटम नंबर 8 कौन सी है, इन्वेंट्री का, 9 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और 10th नंबर पे है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन तीनों आइटम्स को टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट 2,50,000 का। तो करंट एसेट्स का अमाउंट आप देख लेना, आइटम नंबर 8 और 9 और 10 तीनों को टोटल कर लेना, हमारे पास आ जाएगा 2,50,000 रुपीज। अब बात आती है कि क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज कहां है। करंट लायबिलिटीज भी हमें गिवन है आइटम नंबर 4 और आइटम नंबर 5 की फॉर्म में, बोले तो ट्रेड पेबल्स एंड आइटम नंबर 5 बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आइटम नंबर 4 और 5 इन दोनों को आप टोटल कर दीजिए तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा 1,80,000। तो ये 1,80,000 आप रख दीजिए। हमें इसको सोल्व करना है करंट रेशो को, तो आप आंसर में चेक कर लेना 1.39:1। तो करंट रेशो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्या था फॉर्मूला इसका, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड रेशो की ओर, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई 100। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड्स कौन कौन से हैं। जो आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2 ये तो है शेयर होल्डर फंड्स की फॉर्म में, शेयर कैपिटल, और सेकंड आइटम कौन सी है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये दोनों आइटम्स तो हैं हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स की फॉर्म में। अब बात आती है कि टोटल एसेट्स कौन सी फॉर्म में है। आइटम नंबर 6, 7, 8, 9, 10, मतलब टोटल एसेट्स के अंदर 6 से लेकर 10 तक की सारी आइटम किस में आएंगी, टोटल एसेट्स में। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों, इन्वेंट्री भी गिवन है, कैश भी गिवन है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। तो यहां पर 6 से लेकर 10 तक की आइटम और ऊपर आइटम नंबर 1 और 2। तो प्रोप्राइटरी रेशो फाइंड आउट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, शेयर होल्डर फंड्स को फाइंड आउट करते हैं। जब आप शेयर होल्डर फंड्स को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आइटम नंबर 1 और 2 का हमें टोटल करना होगा, तो वो टोटल आ जाएगा आपके पास 3,80,000। और उसके बाद आप टोटल एसेट्स बोले तो 6 से लेकर 10 तक की आइटम्स का भी टोटल कर लेंगे, तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा 720। तो 720 ये अमाउंट आ गया, मल्टीप्लाई आपको परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है 100। तो ये आप इसको सोल्व करके देखना, आपके पास आ जाएगा 52.78%। ये प्रोप्राइटरी रेशो के अंदर हमने क्या किया है, ऊपर हमने शेयर होल्डर फंड्स को रखा, नीचे टोटल एसेट्स रखी। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर दो आइटम्स थी, आइटम नंबर 1 और 2। टोटल एसेट्स के अंदर कितनी आइटम्स थी, 5 आइटम्स थी, आइटम नंबर 6 से लेकर 10 तक पांचों आइटम्स को टोटल किया, टोटल एसेट्स का अमाउंट आ गया 7,20,000। दोनों की मैंने परसेंटेज निकाल दी, दैट इज 52.78%। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेशो की ओर, दैट इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। अब इस रेशो के अंदर क्या है, ऊपर हमें टोटल एसेट्स रखनी है, नीचे रखना है डेट्स रखना है। अब क्वेश्चन के अंदर टोटल एसेट्स हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये रहा अमाउंट 720 का, 720 अब यहां रख दीजिए। अब क्वेश्चन के अंदर बात आती है कि डेट कहाँ है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म डेट्स एक ही है, मॉर्गेज लोन की फॉर्म में।
15% मॉर्गेज लोन, वो कितना है 1,60,000। तो डेट्स की जगह पे आप 160 का अमाउंट रख देना और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, तो ये 4.5:1 ये हमारा फाइंड आउट हो गया टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। टोटल एसेट्स जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, डेट हमारे पास एक ही गिवन है मॉर्गेज लोन की फॉर्म में, तो दोनों को मैंने सोल्व किया तो 4.5:1। अब हम सोल्व करते हैं हमारा फोर्थ रेशो, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमें क्या ऊपर चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें नेट प्रॉफिट चाहिए तो, बट कौन सा, इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले। बट आइटम नंबर 11 को आप ध्यान से देखिए, हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है वो प्रॉफिट कौन सा गिवन है, इंटरेस्ट और टैक्स पे करने के बाद। हमने इंटरेस्ट और टैक्स पे कर दिया है और उसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना बचा हुआ है 60,000। तो हमारे पास प्रॉफिट था, मान लो पता नहीं कितना प्रॉफिट था, हमने इसमें से इंटरेस्ट भी पे किया होगा, फिर कुछ प्रॉफिट बचा होगा, फिर इसमें से हमने टैक्स भी पे किया होगा, फिर हमारे पास आया नेट प्रॉफिट जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। कितना क्वेश्चन में गिवन है ये 60,000। मतलब क्वेश्चन में हमें ये वाला प्रॉफिट गिवन है। ये प्रॉफिट कौन सा है, इंटरेस्ट और टैक्स को पे करने के बाद वाला प्रॉफिट, दैट इज 60,000। बट हमको तो ये वाला प्रॉफिट चाहिए इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले वाला। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स में अगर ध्यान से देखें तो हमें टैक्स की रेट गिवन है कितनी 50%। अगर क्वेश्चन के अंदर अगर हमने 50% टैक्स पे कर दिया होगा तो ये वाला अमाउंट कितना रह गया होगा, टैक्स पे करने के बाद 50%। अगर ये 50% है तो इस प्रॉफिट तक आप वापस पहुंच जाइए। तो 60,000 अगर आपका नेट प्रॉफिट है तो 60,000 50% अमाउंट मतलब वापस आप ऐड कर दीजिए टैक्स का, तो आप वापस इस प्रॉफिट तक पहुंच गए। कितना, ये वाला। बट हमको यहां तक वापस पहुंचना है। अब इंटरेस्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट कितना पे किया होगा, हमने क्वेश्चन में इंटरेस्ट पे किया है 24,000 का। कैसे पता चलेगा, 15% मॉर्गेज लोन जो हमारी आइटम नंबर 3 है वो हमने मॉर्गेज लोन की फॉर्म में ली हुई है, उसके ऊपर मैंने 15% इंटरेस्ट पे किया होगा। अमाउंट आप चेक कर लेना 1,60,000 है। 15% अगर आप उसके ऊपर इंटरेस्ट काउंट करोगे तो पूरा साल आपने 24,000 का इंटरेस्ट पे किया होगा। तो इस प्रॉफिट के अंदर अगर मैं 24,000 का इंटरेस्ट वापस ऐड कर दूं तो मेरे पास ये वाला प्रॉफिट आ गया। इसको मैं बोलूंगा, ये प्रॉफिट कौन सा है, नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले वाला प्रॉफिट जो क्वेश्चन में मुझे रिक्वायर्ड है। तो मैंने इंटरेस्ट कवरेज रेशो के लिए क्या किया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और इनकम टैक्स वाला प्रॉफिट फाइंड आउट किया। क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट और टैक्स को पे करने के बाद वाला प्रॉफिट गिवन था, बट मैं क्वेश्चन को वापस लेके गया और जो क्वेश्चन में मुझे चाहिए था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने वो फाइंड आउट किया है। तो मैंने यहां पे क्या किया, वापस प्रॉफिट फाइंड आउट किया है। तो यहां पर आप रख दीजिए और आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस क्वेश्चन में पे किए हैं वो मैंने आपको बता दिया। जो आपका 50% मॉर्गेज लोन है 1,60,000 के ऊपर अगर आप 15% काउंट करोगे तो आपने 24,000 का इंटरेस्ट पे किया होगा। तो इसको आप कट करके देख लेना, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ जाएगा 6 टाइम्स। मतलब जितना आपने इंटरेस्ट पे करना है 24,000 का, उसके कंपैरिजन में आपके पास प्रॉफिट 6 गुना है, 6 टाइम्स है। जितना आपने इंटरेस्ट पे करना है 24,000 का, उसके कंपैरिजन में आपके पास प्रॉफिट कितना ही गुना है, 6 गुना है। तो डेफिनेटली हम अच्छी पोजीशन में हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो के अंदर बहुत सिंपल सी बात है, हमको प्रॉफिट चाहिए बिफोर इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट। इनकम टैक्स और इंटरेस्ट पे करने से पहले वाला प्रॉफिट। तो मुझे ये वाला प्रॉफिट गिवन था, मैंने टैक्स वापस ऐड कर दिया, इंटरेस्ट वापस ऐड कर दिया, तो मैं इस प्रॉफिट तक आ गया जो मुझे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। पुट किया इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना पे किया, उसको मैं क्या बोलता हूं, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। तो दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ गया, दैट इज 6 टाइम्स।